Okay, guys, now let us start with the continue with the lesson, like reproduction. तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। हम लोगों ने पहले सेशन में भी बात किया था कि मेल और फीमेल में जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है, अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, राइट। तो अब हम लोग सबसे पहले जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे और हम खास करके ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स, इंसानों में किस तरीके से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है, इसको हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखिए तो इसमें जो है एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं जिसे कि वास डेफरेंस कहते हैं, यूरेथ्रा हो गया और फिर पेनिस हो गया। अब ये टेस्टिस जिनका एक सिंगुलर टेस्टिस होता है, तो इंसान में 2 जो है टेस्टिस होते हैं, ये ओवल शेप के होते हैं और वो जो है एक मस्कुलर पॉच स्क्रोटम में होते हैं। ये ठीक जो है एब्डोमिनल कैविटी यानी कि पेट के ठीक नीचे जो है ये लटके रहते हैं, बाहर रहते हैं, बॉडी के आउटसाइड ये पोजिशन होते हैं। अब नाउ इफ यू जस्ट लाइक मूव टू द नेक्स्ट पेज, यू कैन चेक आउट इट्स लोकेशन। सो ये आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया हिस्सा। यहाँ पर ये दोनों जो है ये टेस्टिस हैं, ओके, दिस वन ये ओवल शेप में यहाँ जो आप देख रहे हैं और यहाँ जो देख रहे हैं दीज आर बोथ आर टेस्टिस, राइट, द पेयर ऑफ टेस्टिस। तो ये जो है बॉडी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये जो है एक लेदर पाउच में कह सकते हो कि ये लटका रहता है ये, ठीक है। बॉडी के बाहर इसके पोजीशनिंग का रीज़न ये है कि इसका टेम्परेचर इस तरीके से जो है नॉर्मल बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है उससे 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। तो इस तरीके से स्क्रोटम जो है वो एक थर्मो रेगुलेटर का काम करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम करता है। और इसका काम ये होता है कि जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है उससे जो है टेस्टिस के टेम्परेचर को कम रखा जाए, जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। स्पर्म्स याद होगा आपको, दिस इज द मेल गैमेट। और ये क्यों जरूरी है, तो इसी मेल गैमेट के फीमेल गैमेट के साथ मिलने से जो है, ओवम के साथ मिलने से जो है फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, उसी से जो है फिर संतान की उत्पत्ति होगी। तो टेस्टिस का फंक्शन जो है वो 2 है। टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट, राइट, और साथ ही साथ जो है ये एक मेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसे कि टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टेस्टिस जो है वो मोटा मोटी 14-15 ईयर्स के एज तक पहुंचने के बाद जो है जो पोस्ट प्यूबर्टी का जो सीन होता है, ऑनसेट होता है, उसी टाइम में जो है टेस्टिस जो है उस टाइम में जाके स्पर्म्स का फॉर्मेशन शुरू कर देता है, स्पर्म्स बनाना जो है वो शुरू कर देता है। तो मतलब 14 to 15 ईयर्स ओल्ड मेल इज कैपेबल ऑफ एक्चुअली लाइक पार्टिसिपेटिंग इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और उसके बाद जो है पूरे लाइफ लॉन्ग जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता रहता है टेस्टिस। टेस्टिस जो नॉर्मली एक हेल्दी मेल का जो टेस्टिस होता है वो करीब 2 बिलियन स्पर्म जो है हर एक दिन रिलीज करता है। अब स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप तो स्पर्म के बिल्कुल आगे ये इसका हेड हो गया, हेड के आगे एक छोटी सी प्रोटीन कोटिंग होती है, ठीक है। फिर जो है इसका ये मिडिल वाला पीस हो गया और फिर इसका टेल हो गया। टेल वाला पार्ट जो है वो इसको लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, यानी कि स्पर्म को मूव करने में जो है ये हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर मूव करना पड़ता है। अब अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं कॉइल जैसा है कि ये जो यहाँ पर टेस्टिस के ऊपर ये पोर्शन है, इसे कहते हैं एपिडिडिमस, ठीक है। तो ये एपिडिडिमस जो है तो क्या होता है कि जब टेस्टिस जब आपका स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं तो फिर ये जो है जाके स्पर्म जो है वो टेम्परेरी इसमें जो है आपका स्टोर होता है और यहाँ से फिर जो है ये वास डेफरेंस से होते हुए जो है आगे जाएगा, ऊपर जाएगा। वास डेफरेंस जिसे कि स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। तो ये जो है एक नैरो डक्ट टाइप का है, पाइप टाइप का सिस्टम है जो कि टेस्टिस से शुरू होता है और ऊपर जाके ये यूरेथ्रा को ज्वाइन करता है, ठीक है। नीचे से निकला ये वास डेफरेंस और यहाँ पर आके जो है ये आपका यूरेथ्रा को ज्वाइन करेगा। यूरेथ्रा वही पैसेज है जिस रास्ते से जो है लोग यूरिन पास करते हैं, यानी कि पेशाब करते हैं, सुसु करते हैं, ओके। तो एनीवेज लाइक ये क्या करता है कि ये जो है यूरेथ्रा तक जो है स्पर्म को कैरी करता है। रास्ते में जो है जो वॉल है वास डेफरेंस का, तो उसका मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का एक्शन होगा उसके थ्रू जो है ये मूव करेगा। जो सेमाइनल वेसिकल्स इसके साथ अटैच्ड होते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो जो है एक फ्लूइड इसमें रिलीज करते हैं। वो फ्लूइड जो इसमें रिलीज होता है
आगे जाके वास डिफरेंस के रास्ते में ही। तो वो फ्लूइड क्या करता है, तो वो जो है इन स्पर्म्स को इजीली मूव करने में जो है हेल्प करता है, साथ ही साथ जो है वो स्पर्म्स को नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, यानी कि उनको जो है जो जिंदा रहने के लिए जो चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो भी उनको प्रोवाइड करता है। और एक बार जब ये फ्लूइड जो है स्पर्म के साथ मिक्स होता है तो ये सीमन प्रोड्यूस करता है। तो सीमन की अगर हम बात करें तो सीमन क्या हो गया एसेंशियली, let us just check it out, just one moment। ठीक है, तो सीमन जो है सीमन आपका जो है वो बेसिकली कह सकते हो कि स्पर्म और सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा रिलीज किए गए फ्लूइड का मिक्सचर है। सीमन इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स, मेल स्पर्म्स एंड द फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनल वेसिकल्स। ओके, अब यूरेथ्रा जो है वो क्या है, तो ये एक लंबा सा ट्यूब है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है और ये यूरिन कैरी करता है, पेशाब कैरी करता है। ठीक है, यूरेथ्रा से ये जो है निकलेगा, यूरिनरी ब्लैडर से ये निकलेगा और ये आगे जो है पेशाब कैरी करता है, यूरिन को कैरी करता है ये, और जो हमारा ये स्पर्म डक्ट है वो भी आके इसी में मिल जाता है। तो मतलब सेम पैसेज जो है, सेम रास्ता जो है वो यूरिन और स्पर्म दोनों को कैरी करने में काम आता है। और वहाँ से जो है ये क्या करता है, ये पेनिस से होते हुए जो है ये बाहर मेल जेनिटल पोर्ट से ये निकल जाता है। तो सीमेन जो वास डिफरेंस का होता है वो भी यूरेथ्रा को ज्वाइन करता है और वो जो है इसी रास्ते से निकलता है। तो इस तरह से यूरेथ्रा जो है इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर एज वेल एज सीमन, जिसमें कि स्पर्म मिला रहता है, फ्रॉम द वास डिफरेंस थ्रू द पेनिस। तो यूरेथ्रा का काम क्या हो गया, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर एज वेल एज सीमन फ्रॉम द वास डिफरेंस थ्रू द पेनिस। पेनिस जो है ये एक लॉन्ग थिक मस्कुलर ऑर्गन है और इसका काम हो गया कि ये जो है फीमेल बॉडी की वजाइना में जो है ये स्पर्म को इंजेक्ट करता है, उसमें जो है ये स्पर्म को रिलीज करता है। तो एक तरह से प्लम्बिंग सिस्टम का काम हो गया इसका। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और भी एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि सेमाइनल वेसिकल्स, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, सेमाइनल वेसिकल्स जो कि वो फ्लूइड रिलीज करता है इसके अंदर, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर जो है बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये सभी ग्लैंड, इन सभी ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलता है, इन सभी से जो फ्लूइड रिलीज होता है, उसी से सेमाइनल प्लाज्मा बनता है, जो कि जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा फ्रुक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि स्पर्म्स को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड, इन तीनों को याद रखिएगा। तो ये जो सिक्रीशन रिलीज करते हैं उससे सेमाइनल प्लाज्मा बनता है, जिसमें कि फ्रुक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब आगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है एक पेयर ऑफ ओवरीज होंगी, फिर ओविडक्ट्स जिसे कि फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, फिर यूटेरस है और वजाइना है। ओके, तो वेल ओवरी सबसे पहले देख लेते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी जो है किडनीज के ठीक नीचे फीमेल बॉडी में, तो बिल्कुल लोअर पार्ट में, कमर से ठीक ऊपर जो पेट का आपका हिस्सा होता है, वहाँ पर जो है ये जो है ओवरीज मौजूद होती हैं। ओवरीज का फंक्शन ये है कि ये फीमेल गैमेट्स, जिसे कि ओवा या एग्स कहते हैं, उसे ये प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ ये एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये रिलीज करते हैं। ये जिस तरह से जो है टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, मेल हार्मोन, उसी तरीके से ये ओवरीज जो है ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो रिलीज करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, ये ओवा या एग्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ हियर इज लाइक द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। तो ये आपका जो है वजाइना हो गया, इसके ऊपर आपका जो है यूट्रस के दोनों तरफ जो है फिर आपका ये ओवरी मौजूद है, फेलोपियन ट्यूब से फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ये कनेक्टेड है। तो ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द ओवरी। ओवरी से जो है एग रिलीज होके फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, ये फनल टाइप का यहाँ पर एक बना रहता है, यहाँ पर जाके जो है ये एग जो है आपका लोकेटेड रहेगा। अब इसमें होता क्या है कि
स्पर्म जो है वो वजाइना के रास्ते से एंटर करेगा और वो जो है आके इस फेलोपियन ट्यूब के रास्ते से आके जो है उस एग को या ओवा को फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज होने के बाद जो है जायगोट फॉर्म होगा और वो जायगोट जो है फॉर्म होने के बाद इधर किधर आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो चाइल्ड का फॉर्म लेगा। तो खैर इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहले क्या होता है, जब प्यूबर्टी के साथ क्या होता है कि ओवरीज जो है वो एग या ओवर रिलीज करना जो है स्टार्ट कर देते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। ह्यूमन बींग्स में जो एक सिंगल मैच्योर्ड एग जो है वो रिलीज होता है अल्टरनेटिवली, ठीक है ना, एक या दूसरे ओवरी में हर एक महीने में। तो अनलाइक मेल्स विच लाइक आई मीन टेस्टिस दैट प्रोड्यूस लाइक 2 बिलियंस ऑफ स्पर्म एवरी डे, फीमेल बॉडी में जो है मोटा मोटी एक महीने में जो है एक ओवा जो है वो रिलीज होता है। वो या तो मान लीजिए कि इधर के ओवरी से रिलीज होगा या इधर के ओवरी से रिलीज होगा, किसी एक ओवरी से जो है वो रिलीज होगा अल्टरनेटिवली। एक बार अगर इससे हो तो एक बार इससे होगा, इस टाइप से होगा वो रिलीज, ठीक है। और स्पर्म की तरह ही जो है एग जो है वो भी एक सिंगल सेल है, लेकिन ये जो है स्पर्म्स की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। स्पर्म जो है काफ़ी छोटा छोटा होता है, लेकिन ये ओवा जो है एग जो है काफ़ी बड़ा होता है। अब ये फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो कि आपने देखा था, तो ये जो है बहुत ही पतला क्वाइल टाइप का मस्कुलर ट्यूब है जिसके ऊपर में जो है फनल टाइप का एक ओपनिंग होता है, एज यू कैन लाइक सी राइट हियर, राइट। यहाँ पर देख रहे हो इसका माउथ वाला एंड जो है ज़्यादा चौड़ा है ना, एकदम से फनल की तरह, नहीं तेल वेल डालने के लिए जो यूज करते हैं फनल, उसी की तरह ये ज़्यादा चौड़ा है। तो इसके थ्रू जो है ये ओवरी के साथ अटैच्ड होता है फेलोपियन ट्यूब आपका। तो ये जो है क्या करता है, तो ये जो है यूटेरस को ओवरी के साथ कनेक्ट करता है। अब ओवम जब रिलीज होता है ओवरी से, तो ये जो है फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है उसी फनल शेप ओपनिंग के थ्रू, और यहीं पर जो है एग का फर्टिलाइजेशन होता है। यूटेरस या वुम्ब जिसे कहते हैं, तो दोनों फेलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं वो एक बैग जैसे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसे कि यूटेरस या वुम्ब कहते हैं, ठीक है। और जो फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जायगोट जो है उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो यूटेरस में ही आके होता है। ओके, दिस इज द पोर्शन हियर। और फिर जो है आपका वजाइना हो गया, सबसे लोअर वाला पार्ट, राइट। दिस पार्ट हियर इज द वजाइनल कैविटी, यू कैन से। ये आपका जो है यूटेरस का पार्ट हो गया, वुम्ब हो गया। तो यहीं पर जो है जायगोट जो है वो प्रॉपर चाइल्ड के रूप में डेवलप होगा इस वाले पोर्शन में आके। वजाइना यूटेरस जो है वो मान लीजिए कि एक वाइड मस्कुलर ट्यूब में खुलता है जिसे कि वजाइना कहते हैं, जो कि बॉडी के बाहर तक एक्सटेंडेड होता है। फीमेल्स में जो वजाइनल ओपनिंग होता है और यूरिनरी ओपनिंग है वो दोनों सेपरेट होता है, मेल से ये डिफरेंट होता है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें भी एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि मैमरी ग्लैंड्स जो कि चाइल्ड इन्फेंट्स के नॉरिशमेंट में ज़रूरी होता है, मैमरी ग्लैंड्स जैसे कि दूध निकलता है। फिर बार्थोलिन ग्लैंड जो कि ल्यूब्रिकेंट के सिक्रेशन में जो है हेल्प करता है। तो ये डिफरेंट ग्लैंड्स इसमें रोल प्ले करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में। तो ह्यूमन बींग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो वजाइना में इंट्रोड्यूस होते हैं पेनिस के द्वारा मेटिंग प्रोसेस में। तो ये जो प्रोसेस होता है रिलीजिंग ऑफ स्पर्म्स इनटू वजाइना, इट इज कॉल्ड एजैक्यूलेशन। जबकि स्पर्म जो है वो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में रिलीज होता है। ओके, स्पर्म्स होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं और मोटाइल होते हैं, मतलब कि मूव करते हैं, और वो जो है यूटेरस के रास्ते से होते हुए फेलोपियन ट्यूब्स में पहुंच जाते हैं। और एक स्पर्म जो होता है वो ओवम या एग के साथ जो है फ्यूज होता है और जायगोट फॉर्म करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ जो है एक कवरिंग टाइप का, एक लेयर टाइप का तैयार हो जाता है, जो कि फिर दूसरे किसी स्पर्म को उस एग के अंदर नहीं घुसने देगा। तो मतलब कि इवेंचुअली जो वो 2 बिलियन अगर स्पर्म रिलीज हो रहा है तो 2 बिलियन में से बस एक स्पर्म होगा जो कि फर्टिलाइजेशन का काम करेगा। बाकी सारा स्पर्म जो है वो बेरोजगार है, निठल्ला है, निकम्मा है, खत्म होना है उसको, ठीक है। अब ओवम जो है अगर वो स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर जो है ये कुछ मसल्स और ब्लड वगैरह के साथ जो है वजाइना के रास्ते से बाहर निकल जाता है, और इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ओके, तो खैर मान लो कि अब जो है एग का इधर जो है ओवरी से जो है मान लीजिए एग रिलीज हुआ, फेलोपियन ट्यूब में गया, फेलोपियन ट्यूब में इधर से क्या हुआ, स्पर्म आया, स्पर्म ने इसको जो है फर्टिलाइज किया, ये जो है जायगोट फॉर्म हो गया। अब ये जायगोट जो है वो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ जो है
आपके इधर जो है यूट्रस में पहुंचेगा। अब इस प्रोसेस जब ये जाइगोट ट्रेवल कर रहा है, साथ साथ यहाँ पर सेल डिवीजन भी होता है। यहाँ पर देख रहे हो ना, बिंदी बिंदी थोड़ा बढ़ गया है ना। रीजन ये है कि सेल डिवीजन यहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो सेल डिवीजन के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, पिछले लेसन में भी, जब हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो सेल डिवीजन के थ्रू क्या होगा कि जाइगोट जो कि एक सेल था, अब वो 2 सेल होगा, 4 सेल होगा, 8 सेल होगा, 16 सेल होगा, राइट। इस तरह से जो है वो उसकी संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सेल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, साइज जो होगा उस बॉल का वो बड़ा होता जाएगा। इवेंचुअली उन्हीं सेल्स से जो है फिर डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप होंगे, एम्ब्रायो डेवलप होगा, राइट। तो जाइगोट जो है वो रैपिडली डिवाइड करता है, रिपीटेडली डिवाइड करता है, और ये जो है सैकड़ों सेल्स का एक बॉल बना लेता है। और फिर जो है ये सेल्स जो होते हैं वो ग्रुप फॉर्म करना शुरू करते हैं। फिर ये डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म करते हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, ठीक है ना, इसे एम्ब्रायो कहते हैं, ठीक है। और फिर ये एम्ब्रायो आके जो है यूट्रस के वॉल के साथ अटैच हो जाता है यहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो यहाँ पर आके जो है एम्ब्रायो जो यूट्रस के वॉल के साथ अटैच होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। Okay, so basically implantation is the process in which embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. अब एम्ब्रायो जो है वो यूट्रस में इसका डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है और ग्रेजुअली बाकी बॉडी पार्ट्स जैसे कि हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स, ये सारे डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। और ऐसा स्टेज जहाँ पर कि बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, तब आके उसे जो है हम फेटस कहते हैं। तो एम्ब्रायो हो गया बॉल ऑफ सेल्स, बेसिकली वो बॉल ऑफ सेल जो है फर्दर डेवलप होगा और उसके बाद जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वगैरह उसमें जो है फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। और उस स्टेज में आके जब ये बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड अ फेटस। फेटस जो है वो यूट्रस के साथ कनेक्टेड होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसे कि प्लेसेंटा कहते हैं। ओके, तो प्लेसेंटा के द्वारा जो है कह सकते हो कि ये इधर जो है अब आपका फेटस हो गया ये, और यहाँ पर ये प्लेसेंटा लोकेटेड है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा के द्वारा जो है ये अटैच्ड हो गया इधर। और ये प्लेसेंटा क्या करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इसको आके इधर प्लेसेंटा के साथ अटैच करता है। ये पूरा प्लेसेंटा हो गया आपका। और ये प्लेसेंटा क्या करता है, तो ये जो है बेसिकली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो फेटस को प्रोवाइड करता है, और जो कुछ भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है यूट्रस के अंदर उसको ये बाहर निकालता है। और जब फेटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो फिर मदर जो है वो बेबी को बर्थ देती है। अब ये फेटस का जो है फर्टिलाइजेशन वाले स्टेज से, इस फर्टिलाइजेशन वाले स्टेज से चाइल्ड बर्थ वाला जो ये स्टेज है, ये पूरा प्रोसेस जो है इसे जो है जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और इंसान में जो है मोटा मोटी 9 महीना से लेके 9 महीना या 40 हफ्ते तक का टाइम लगता है। और जो बेबी को बर्थ देने का जो प्रोसेस होता है, इसे जो है पार्ट्यूरेशन कहते हैं। ओके, अब आगे अगले सेशन में हम लोग जो है टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।